नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर होता है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी लगभग सभी एग्जाम में, जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, या फिर यूपी केवीएस पीजीटी टीजीटी का एग्जाम हो, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं यहाँ से। तो आज उन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, और हम प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है उनको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी का कैसे पता चले कि कौन सी कंपनी प्राइवेट है, कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, यानी कि कौन सी कंपनी निजी कंपनी है, कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसके नाम को देखते हैं। सबसे पहले नाम के बारे में देखते हैं कि नाम में अगर किसी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज किया गया है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। और केवल लिमिटेड वर्ड का यूज किया गया है, तो वो कौन सी कंपनी है? लिमिटेड कंपनी, यानी कि सार्वजनिक कंपनी, यानी कि सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो ये नाम से पता चल जाए, जैसे कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी कौन सी हो गई? एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई है। और एक प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज हुआ है, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये कौन सी कंपनी हो गई है? ये एक प्राइवेट कंपनी हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होती है। प्राइवेट कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होती है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहां से। तो प्राइवेट कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है 1 लाख, और एक गवर्नमेंट कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है 5 लाख। ठीक है, तो ये ऑथोराइज कैपिटल होती है। अब बात करते हैं निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मिनिमम निजी कंपनी में निजी सदस्यों की संख्या, यानी कि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 2। आजकल एक ट्रेंड में चला जा रहा है ओपीसी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी, उसमें मिनिमम कंपनी के सदस्यों की संख्या होगी 1 पर्सन कंपनी, एक सदस्य संख्या कंपनी है, तो एक ही मेंबर स्टार्ट करता है, उसी का उसमें हिस्सेदार रहता है पूरा पूरा। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 मेंबर हो सकती है। एक सार्वजनिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम 7 होनी चाहिए। ठीक है, अब अधिकतम की बात कर लेते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो प्राइवेट कंपनी थी वहां पर अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 हो सकती थी। ठीक है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 इसके अनुसार मैक्सिमम सदस्यों की संख्या एक प्राइवेट कंपनी में 200 तक हो सकती है। कितने तक? 200 तक हो सकती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अर्थात जब जितने शेयर्स हैं उतने मेंबर हो सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में जितने अंश हैं, जितने कंपनी अंश जारी कर रहे हैं, उतने तक सदस्य हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर के पास किसी मालिक के पास एक शेयर है, तो वो एक का ही मालिक है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी में ऐसा होता है। ठीक है, और जितने शेयर्स हो सकते हैं उतने मेंबर भी हो सकते हैं, उतने सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टरों की संख्या कितनी हो सकती है? मिनिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक सार्वजनिक कंपनी में जो मैक्सिमम है वो अगर 1956 एक्ट के अनुसार देखा जाए तो वो हो सकती है 12, लेकिन 2013 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो हो सकती है 15। तो वर्तमान में कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 15 हो सकती है। कौन सी कंपनी में? सार्वजनिक कंपनी में। एक पब्लिक कंपनी में 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे व्यवसाय प्रारंभ कैसे करें। तो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले पब्लिक में शेयर इश्यू की जाती है। तो कौन सी कंपनी पब्लिक में शेयर इश्यू कर सकती है, यानी कि लोन उठा सकती है, ऋण पत्र जारी कर सकती है, शेयर्स जारी कर सकती है। तो कंपनी में शेयर्स जारी करने का अधिकार सार्वजनिक कंपनी के पास होता है, न कि निजी कंपनी। मतलब पब्लिक में अपने अंश जारी करने का अधिकार प्राइवेट कंपनी को नहीं होता है। वो केवल अपने निजी सदस्यों के द्वारा, जैसे कि अपने कोई निजी सगे संबंधी रहते हैं, उन्हीं से ही वो अपने पैसा रिकवर करता है, पैसा लाता है। ठीक है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में कंपनी
पब्लिक में एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है एक कि कोई भी व्यक्ति उसमें पैसा लगा सकता है, ठीक है, कोई भी कंपनी उसमें पैसा लगा सकता है, ठीक है। और व्यवसाय प्रारंभ करने का शपथ पर, जो व्यवसाय प्रारंभ करना है, अब मान लीजिए कंपनी स्टार्ट हो गई है, अब व्यवसाय स्टार्ट करना है, तो कंपनी को, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी को जैसे ही उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जैसे ही वो पंजीकरण हो गई है, वो अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक गवर्नमेंट कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद भी एक व्यवसाय प्रारंभ करने का, स्टार्ट करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि प्राइवेट कंपनी में अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ वो अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक गवर्नमेंट कंपनी को क्या करना होगा, पंजीकरण करवाने के बाद भी व्यवसाय प्रारंभ करने का उसको एक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। अब जनता में शेयर इश्यू करने का राइट किसके पास है, गवर्नमेंट कंपनी के पास। तो प्रोस्पेक्टस भी कौन जारी करेगा, प्रोस्पेक्टस भी एक सार्वजनिक कंपनी ही जारी करती है, मतलब सार्वजनिक कंपनी के पास ही प्रोस्पेक्टस जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। मतलब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी के बारे में कितने शेयर इश्यू किए जा रहे हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने इक्विटी शेयर हैं। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके फाइनेंसिंग स्टेटमेंट पूरे दिखाए जाते हैं ताकि पब्लिक उसको पढ़ सके और देख सके कि किस कंपनी में हमें पैसा लगाना है, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। ये प्रोस्पेक्टस के द्वारा पता चलता है। तो प्रोस्पेक्टस जारी करने का अधिकार किसके पास है, एक गवर्नमेंट कंपनी के पास है, एक पब्लिक कंपनी के पास है, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी के पास है। जबकि निजी कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है। वापस से देख लीजिए कि एक जो प्राइवेट कंपनी है उसमें ऑथराइज कैपिटल होती है 1 लाख और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है, 2000। अधिकतम सदस्यों की संख्या अभी प्रेजेंट टाइम में 200 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। इसमें जनता के पास कोई जारी नहीं किया जाता है, शेयर्स इश्यू करने का अधिकार नहीं होता है, प्रोस्पेक्टस जारी करने का अधिकार नहीं होता है। व्यवसाय प्रारंभ अपने पंजीकरण से ही कर सकती है। जबकि एक गवर्नमेंट कंपनी को पंजीकरण करने के बाद भी उसे एक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है, एक निजी कंपनी क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस और उनमें जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं उनसे रिलेटेड हमने देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।